अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हाउस प्रो। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के कंप्यूटर साइंस के एक्सटेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। इससे जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज जो है हम लोग एक्सटेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आए कि हमें प्लीज़ इसका पीडीएफ शेयर कर दें, तो मैं वो भी आपको पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आप बस आपने क्या करना है कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है और उस पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। व्हाट्सएप चैनल का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर? एक्सप्लेन कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो आपके पास क्या पूछा गया है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आपके चैप्टर नंबर 4 के पहले पेज पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। अब इतनी भी लिख सकते हैं, ये सबसे प्रिसाइज डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप अपनी बुक वाली थोड़ी सी इसमें और मज़ीद इस दो तीन लाइन्स इसमें ऐड कर लें, वो भी बहुत, अगर आप बुक वाली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बुक से कर लें, क्योंकि ये अगर आपको जो है ना लॉन्ग में आए और लॉन्ग में अगर आपसे कोई ज़्यादा चीज़ें पूछी हों तब आप इतनी लिख सकते हैं। वैसे अगर शॉर्ट में आपके पास ये सिर्फ पूछा जाए व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो आपने अपनी बुक वाली डेफिनेशन लिखनी है। ओके, तो अब हम चलते हैं टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। सो ये देखिए मेरे पास टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर आ गया है। तो सबसे पहले आपने लिखना है नेम ऑफ स्ट्रक्चर, फिर उसका पर्पस, सिंटैक्स और एग्जाम्पल। पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ़ एल्स इफ़ और एक स्विच है। आप लोग इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हेडिंग के साथ फिर पर्पस ऐसे टेबल में नहीं भी बना सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं। ये इट डिपेंड्स ऑन यू। सो नेम ऑफ द स्ट्रक्चर लिख के इफ़ स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, इट फर्स्ट इलेबोरेट या इलेबोरेट कर लें, ठीक है, इवेलुएट कर लें, ठीक है। इट फर्स्ट इवेलुएट कंडीशन फर्स्ट, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। तो सबसे पहले क्या होता है स्टेटमेंट में, तो कंडीशन जो होती है इवेलुएट होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर जो है हमारे पास printf स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज़ कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। इसका साइंटेक्स ये है, सबसे पहले इफ़ लगाते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं और फिर हम लोग ब्रैकेट में ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ये ब्रैकेट्स जो है हम लोग तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास जो है ना 2-3 प्रिंटफ हो। अदरवाइज़ अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रिंटफ हो तो हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते। अब एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कितनी इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, आप सबको ना बस आप कोई भी एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, ऐसी हो कि वो प्रिसाइज़ हो, ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो ना ज़्यादा शॉर्ट हो। तो सबसे पहले आपने हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर ये 3 लाइन्स तो आपने मस्ट लिखनी होती हैं। उसके बाद करेक्टर, ग्रेड, प्रिंट ऑफ, एंटर योर ग्रेड। फिर आप ग्रेड यूज़ करें इसलिए हमने %C यूज़ किया है और फिर आपने यहाँ तक लिख देना। बाकी भी इस तरह आप इसके स्क्रीनशॉट खींच लें। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब आप ये देख लें, इफ़ एल्स इल्फ वाली की भी पिक्चर खींच लें। और ये जो कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है, तो आपने इसको भी लिखना है और ये आपने चैप्टर नंबर 3 में आई थिंक पढ़ लिया हुआ है। ये भी एक ऑपरेटर है, इसमें हमारे पास कंडीशन होती है और अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर हमारे पास जो पहली होती है जो हमारे पास इफ़ के बाद बिल्कुल होती है वो वाली एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर नहीं होती तो हमारे पास एक्सप्रेशन टू एवेल्यूएट होता है, ठीक है। कंडीशन कंट्रोल में सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एग्जाम्पल है। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्विच स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो ये जो आपके पास टेबल है इसी में मैंने आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। तो अगर मैं आपको एक और दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखें, पर्पस वाली हेडिंग कौन सी थी आपके पास, ये वाली। यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आंसर बनेगा, यहाँ तक।
अगर आप चाहें तो इसका साइंटेक्स भी लिख सकते हैं, इसके साथ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास पेपर में इतनी जगह है तो आप लिखें, वेल एंड गुड हो जाएगा। आगे हमारे पास रहेगी लैब एक्टिविटी। तो लैब एक्टिविटी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। एंड हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।